मैं जब फिनिश लाइन के पास था, मैं इतना आराम हो गया था, मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था, मुझे लगा कि ये रेस तो मेरी झोली में है। और जब स्कॉट ओवरऑल से पूछा गया, उसने बोला ऑलवेज रन थ्रू द लाइन, ऑलवेज रन थ्रू द लाइन। जब तक मंजिल ना मिल जाए दौड़ते रहिए, जब तक मंजिल ना मिल जाए आप दौड़ते रहिए। हम सभी क्रिश्चियन, हम जितने प्रभु को मानने वाले हैं, हम भी एक दौड़ दौड़ रहे हैं। इस संसार में हैं तो हम भी एक दौड़ दौड़ रहे हैं तो यीशु मसीह ने हमको दी है। और जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, हमें उस दौड़ को दौड़ते रहना है। एक्चुअली ये क्रिश्चियन रेस एक हर्डल रेस है, इट्स अ रेस ऑफ फेथ, विश्वास की दौड़ है जिसे हमें दौड़ना है। और एक हर्डल रेस है, हर्डल रेस लोगों ने देखी होगी, हर पग पे हर कदम पर हर्डल्स है। उस बाधाओं को पार करते हुए हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है। और उस हर्डल को पार करने के लिए प्रभु का वचन है, गवाहों का ऐसा बादल है, हमारे मेंटर्स हैं, कलीसिया है, वो प्रेयर वॉरियर्स हैं जो हमारे प्रेयर करते रहते हैं। अलग अलग तरह की दौड़ हो सकती है। हम जहां कहीं पर भी हैं, हम जहां कहीं भी पर भी हैं, वही अपनी दौड़ दौड़ेंगे जहां पर भी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए रेस, एक अच्छा स्टूडेंट आपको रहना है, अच्छा बच्चा बनना है, ओबीडिएंट बनना है, आज्ञाकारी रहना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप एक टीचर हैं या कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पर भी वो रेस को दौड़ना है, एग्जाम्पल सेट करना है, लोग आपके कामों को देखें और आपके भेजने वाले की तारीफ करें। आपको जिस मुकाम पे प्रभु ने आपको रखा है, ये दौड़ आपको वहाँ जरूर दौड़नी है। ये हम सबकी अल्टीमेट ड्यूटी है। तो अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो आप उस मंजिल से पीछे रह जाएंगे, जिस काम के लिए, जिस बात के लिए प्रभु ने आप अपनी जान को कुर्बान किया है। हम सभी को दौड़नी ही है, नहीं तो फिर हमारा विश्वासी कहलाना, हमारा मसीह कहलाना कोई माने नहीं रखता। अगर हम इस दौड़ को ईमानदारी के साथ नहीं दौड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं, बेकार है, लाइफ बेमानी है अगर हम इस दौड़ को नहीं दौड़ते हैं। प्रभु के वचन से प्यार करना बंद कर देते हैं, प्रभु के भवन के लिए वो ईगरनेस नहीं है, वो लॉन्गिंग नहीं है, बाइबल स्टडी में जाने की लॉन्गिंग नहीं है, प्रेयर मीटिंग में जाने की लॉन्गिंग खत्म हो जाती है। ये सब वो सिम्टम है। बैकस्लाइडिंग जो है आउट ऑफ सडन नहीं होता, आदमी एकाएक नहीं पिछड़ जाता है। इट इज जस्ट लाइक अ कैंसर, इट इज जस्ट लाइक अ कैंसर जो बॉडी में धीमे 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 बढ़ता है। और जब आपको पता लगता है आप किसी दिन के नहीं बचते, आप किसी लायक नहीं बचते। इट इज जस्ट लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों को खोखला करता चला जाता है, धुन के समान। प्रभु का वचन कहता है तेरे भवन की धुन मुझे खाई जाती है, और धुन नहीं आजकल धुन खाया जाता है। हड्डियां खोखली हो गई है, इमारत तो खड़ी है, थोड़ा सा झटका लगाइए इमारत गिर जाती है, धुन लग जाता है। क्यों? हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु के संग जो सहभागिता की, उसके वचन को पढ़े बिना, मानते नहीं थे, फैमिली प्रेयर के बिना सोते नहीं थे। वो नियम कहां चले गए कि जब तक आप क्वाइट टाइम नहीं करोगे बच्चों को नाश्ता नहीं मिलेगा, वो कहां चले गए नियम? हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। शरीर की अभिलाषा और जीव का ग्रहण पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से, और हमारी लड़ाई संसार के प्रधान से। अब आप सोच लीजिए, जिनसे लड़ाई है, जिनको जो हर्डल पैदा करते हैं हमारे मार्ग में, हमारी उस फेथ की रेस में जो हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं के संग उठे बैठेंगे तो फिर क्या होगा? उन्हीं के संग उठे बैठेंगे, अपने सारे सीक्रेट रिवील कर देंगे तो क्या होगा? अभी कल से एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है कि जो ईरान के कुर्द फोर्स का जो टॉप क्लास का लीडर है, इज ए स्पाई, वो इजराइल का स्पाई है। अभी न्यूज चल रही है कल से बहुत जोरों शोरों कि जो ईरान की जो टॉप क्लास की फोर्स है, कुर्द फोर्स, उसका जो हेड है इज ए स्पाई। तो फिर लड़ाई कैसे लड़े? फिर तो हार गए। संसार की अभिलाषा, संसार के लोग बैठ करके प्लान डिस्कस करते हैं कि आप बताओ भाई क्या करें। जो हमारे आत्मिक
उन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं से बैठ के सलाह लेंगे तो बैकस्लाइड नहीं होंगे, पक्का होंगे। लूत ने वही काम किया, टेंट कहां लगाया? सदोम के पास। लेकिन सदोम के अंदर नहीं गया, सदोम के अंदर उसने टेंट नहीं लगाया। यही लिखा है 13:13 में लिखा हुआ है, उसने अपना टेंट कहां लगाया? सदोम। 12:13 अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगर में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के देखने में बड़े दुष्ट भागे। 14 अध्याय उसका 11-12। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट पाट कर चले गए और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत में लूट करके चले गए। वो जो 4 राजा थे, कौन से? शिनार, एलासाद, अलग, ओइल, ये चारों राजाओं ने उन 5 राजाओं को हरा दिया। उन 5 राजाओं को हराया। 5 राजाओं के नाम कौन से? सदोम के राजा, गमोरा के राजा, अदना के राजा, ज़ेबोइम के राजा और बेला के राजा। इसमें यरदन की तराई का नाम नहीं है। लूत सदोम में नहीं रहता, लूत कहां रह रहा था? यरदन की तराई में। लेकिन अब 11-12 वचन देखें, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन भोजन वस्तुओं को लूट पाट करके चले गए और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी लूट के ले गए। अब ये लूत सदोम के अंदर कहां से आया? तो उसने अपना टेंट सदोम के पास रखा, सदोम के अंदर तो नहीं रहता, यरदन की तराई में रह रहा है, तो सदोम के अंदर कहां से आ गया? वो कैसे आ गया? ऐसे आ गया। पहला ग्रंथ उसका 5वां अध्याय उसका 6 वचन। पहला ग्रंथ उसका 5वां अध्याय उसका 6 वचन। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। कर देता है। तब लूत ने निकल कर अपने दामादों को, जिनके संग उसकी बेटी की सगाई हो गई थी, दामाद भी लूत सदोम के रहेंगे, सगाई हो गई थी, समझा के बोला उठो इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला काम करा। His son-in-laws were mocking him when he said, "We have to go out from this city." Those son-in-laws, उसके son-in-law, they started mocking. अरे क्या मजाक कर रहे हैं? हम सदोम को छोड़ के जाएंगे? लूत का मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे हम कैसे छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, आपको जाना तो जाओ। उसके बाद क्या होगा? जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा, बोल उठा, उठ, अपनी पत्नी दोनों बेटियों को यहाँ ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अंदर बस हो जा। और वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसकी पत्नी उसके दोनों बेटियों के हाथ पकड़े क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर मत भागना, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तुम्हें बस हो जाएगा। कहाँ भाग जाना? पहाड़। जहां से आए थे खुदा ने वापस वहीं भेज दिया। पहाड़ को छोड़ के तराई में आए थे, खुदा ने कहा छोड़ तराई, अब तू कहाँ जा? पहाड़। और जब तक तू पहाड़ पर अगर वहीं रहना, वहीं रहना, आग मत जाना, तो तू भी नष्ट हो। अल्टीमेटली सब कुछ बर्बाद करने के बाद लूत वापस वहीं चला गया जिसको उसे पहले चूज करना था, वो पहाड़। हमेशा आता पहाड़ से नहीं, हमेशा आता संसार से नहीं। और इनसे तुम्हारा युद्ध है, इनसे तुम्हारा बलयुद्ध है। तो ये जो हर्डल रेस है, द रेस ऑफ फेथ इज विद दिस वर्ल्डली पीपल, संसार के लोग जिनकी हम मदद लेते हैं, जिनको हम आगे रखते हैं, जिनकी हम सहायता लेते हैं, किस लिए? प्रभु का नाम, अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए। जहां यह निकल, यहां से निकल जाता है, पहाड़ पर चला सकता, नहीं तो तू भी ना सकता। अल्टीमेटली उसे वहां से जाना। ये लूत की कहानी है। किस तरीके से लूत किसका भतीजा था? अब्राहम का भतीजा, फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता कहलाया। उस विश्वास के पिता का भतीजा, उसने उसकी बात नहीं मानी। धन संपत्ति पाने के लिए, रुतबा पाने के लिए, एक जज बनने के लिए, न्याय बनने के लिए, मैं भी संसार में बड़ा कहलाऊं, कुछ भी हो जाए, कितना भी मेरा नुकसान हो जाए, मैं इस संसार में बड़ा बनना चाहता हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं।
उसके लिए उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रभु के जब घर में आते हैं तो ये अक्सर देखा गया जब यहाँ से जाएं तो खुशी होकर के जाएं, हल्का महसूस करके जाएं। इट हैज बीन फाउंड कि वी कम टू द चर्च विद अ बैग एंड बैगेज। प्रभु के भवन में आते तो हैं, एक बोझ लेकर के आते हैं, बोझ उतारा, बेंच के पास रख दिया, सर्विस खत्म हुई, बोझ उठाया, फिर कंधे पे डाल दिया, फिर चले गए, बोझ वही का वही। अरे यहाँ छोड़ के जाइए। यीशु मसीह ने बोला अपना बोझ मुझे, मेरा दुख बहुत हल्का। इस संसार के सदृश ना बनो, संसार किसी चाल ना चलो, संसार में तो क्लेश दुख है, संसार को मैंने जीत लिया है। संसार के हाकिमों के हाथ में मत खेलो, क्या आपकी आत्मिक उन्नति में कोई सहायक नहीं बनेगी। वो फिनिश लाइन के पहले आपको बोले खुशी मनाओ, क्योंकि आपने जीत लिया। जीत नहीं लिया, आपकी आत्मा को बर्बाद कर दिया, बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। जब हमें प्रभु का वचन पढ़ने में आनंद ना आए, प्रार्थना करने में मन न लगे, सुस्ती आए, आलस आए, याद रख लीजिए अभी बैकस्लाइड। क्या हम प्रभु से दूर जा रहे हैं? इफ्सियों की पत्री में एक वचन पढ़ करके, इफ्सियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15 से 17, Ephesians 5:15 to 17। ऐसा लिखा हुआ है जी जी जी। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। बेबुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान। अवसर को बाबूल समझो, प्रवेश में सीमाना बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। राज्य में राज, देश में देश चढ़ाई करते हैं, भूडोल आसमानी घटना। क्या हमारे आसपास में नहीं? क्या हमारा प्रवेश मसीह बहुत जल्दी आने वाला नहीं? अवसर को बाबूल समझो। टुडे इज द डे, आज दिन पश्चाताप करें। आज उसकी आप धीमी मधुर आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर कर दें। हमें नहीं मालूम है हम कल का दिन देख पाएंगे कि देख पाएंगे, नोबडी नोस। हो सकता है कि आज आप यीशु मसीह का आना हो जाए, अभी इसी वक्त यीशु मसीह का आना हो जाए, हमें तो नहीं मालूम ना। आज का दिन बहुत कठोर है। आज अगर आप उसकी आवाज़ सुनो तो अपने मन को कठोर ना करें, तो अपने वचन पर प्रार्थना करें। तो धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने कुछ तुझको दिया प्रभु, जो वचन बहुत ही निर्बलता में बोया गया है। मुझे आपकी रक्षा करें, शैतान इसको न चलाने वाला ये कई गुना कर रहा है। हम सब आपकी गवाह है, आप अपने आप को अपने आने के लिए विश्व से एक प्रातःकाल में सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपने अंधकार को दूर किया है, आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मन से भी पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपना सत्य का प्रकाश कीजिए और हमारे आत्मा को भले कार्य करने की सत्य बनाइए। आपके दूसरे प्रभु यीशु क्रिस्ट सत्य ज्योति, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रसन्न खुदा बाप की मोहब्बत का सभी विश्वास के साथ खासतौर से हमारे क्राइस्ट चर्च परिवार के साथ मेन फेलोशिप क्राइस्ट चर्च कानपुर